अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट। हम 4 डेसिमल एंड परसेंटेज कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5 करेंगे। क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो ये हमें फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने किस में करना है, डेसिमल में करना है। तो ये हम डिवीजन के मेथड से करेंगे। क्वेश्चन 1 हमें गिवन है 45 डिवाइडेड बाई 2। तो हम जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिवीजन के अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। अब 2 के टेबल पे 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 5 नीचे आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल पे 5 नहीं आता है तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किए 1 आ गया। अब इसमें ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम खुद से यहाँ पे अब 1 नीचे बचा है ना, तो ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे जो हमारा क्वोशंट है इसमें पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हमें नंबर बड़ा करना है, तो यहाँ से खुद से 0 लगाएंगे। 0 के अलावा कोई नंबर नहीं लग सकता। और जिस स्टेप पे हमने पॉइंट लगाना है उसी स्टेप पे 0 लगाना है। मतलब कि जहाँ पे नंबर बड़ा करने की ज़रूरत आई है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आंसर में पॉइंट लगाते हैं और जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम एक 0 लगा लेते हैं। अब 2 के टेबल पे ये 10 बन गया, 2 के टेबल पे 5 टाइम 10 आता है, तो 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें, 19/25 है। तो अब हमने ऊपर नंबर छोटा है तो बेशक हमने रखना न्यूमरेटर को ही अंदर है और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। अब 25 के टेबल पे 19 नहीं आता तो 25 0 ज़ा 0 कर देंगे, तो ये 19 माइनस हो के आ गया। अब ये नंबर छोटा है, ये बड़ा, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब अगेन हमने देखना है कि क्या 25 के टेबल पे 190 आता है, तो 25 7 ज़ा करके देखते हैं। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। और अगर हम 25 को 8 टाइम करके देखते हैं तो 8 5 ज़ा 48, 2 ज़ा 16, तो ये बड़ा हो रहा है, मीन 7 टाइम हम 175 करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होता, कैरी दे देंगे। और 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में 7 माइनस किया 1, पॉइंट लगा हुआ, तो हमें अगर दोबारा ज़रूरत पड़े नंबर बड़ा करने की तो हम 0 खुद से लगा सकते हैं। तो अब 25 6 करेंगे तो 150 कंप्लीट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये डेसिमल में कन्वर्ट होकर इसका आंसर आ गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है सी, 7/40। न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, मीन 7 को और 40 से डिवाइड। 40 के टेबल पर 7 नहीं आता तो 40 0 ज़ा 0 करेंगे, 7 नीचे आ गया। नंबर छोटा है तो पॉइंट लगा के इसको बड़ा कर लेंगे। 41 ज़ा 40 किया तो 0, 7 में से 4 माइनस किया 3 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो अब 30 हमें दोबारा 0 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम खुद से लगा लेंगे। पॉइंट बस हमने एक दफ़ा ही लगाना होता है। अब देखना है क्या 40 के टेबल पे 300 आता है, तो जैसे कि 47 ज़ा करके देखते हैं तो 280 हमारे पास आ जाएगा। तो 7 ज़ा 280 यहाँ पे लिखेंगे। 8 0 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 लगा लेंगे। अब हमने देखना है कि 40 के टेबल पे 200 आता है, तो 5 टाइम 200 कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख के यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। डी पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है 33/100। तो इसको हम यूँ डिवीज़न कर लेते हैं। 33 को अंदर रख के 100 से, तो 100 0 ज़ा 0, 33 आ गया। नंबर छोटा है तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे 33 आ गया है। सॉरी 0 हमने यहाँ पे लगाना था। अब 3 टाइम 300 हमने यहाँ पे करना है, मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ पे अब 30 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ, अगेन 0 लगाएंगे और 3 टाइम 300 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये इसका 0.33 आंसर आ गया। वैसे जो हमारे पास जिन क्वेश्चंस के नीचे 10 100 या 1000 हो तो इस तरह से भी कर लेते हैं, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, और 1 की जगह पॉइंट, तो 0.33 देखें। इसका आंसर इस तरह भी है और इस तरह भी यह है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ ये रूल 10 100 और 1000 के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखें, 97/8 है।
97 को अंदर रखें, 8 से डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 7 नीचे आ गया, 8 2 ज़ा 16, 7 में से 6 माइनस किया 1, पॉइंट लगा कर 0, 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 लगा लेंगे, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 माइनस किया 4, अगेन 0 लगा लेंगे। जितना हमें हर स्टेप पे हम एक 0 लगा सकते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। 8 5 ज़ा 40, अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। एफ पार्ट देखें 78/8। अब 78 को अंदर रख के 8 से अब हमने देखना है क्या है 8 के टेबल पे 78 आता है, 8 9 ज़ा 72 आता है, 8 में से 2 माइनस किया यहाँ पे 6 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। अब हमने देखना है क्या 8 के टेबल पे 60 आता है, 16 नहीं आता, 8 7 ज़ा 56 आता है। अब कैरी देंगे और यहाँ 10 में 6 माइनस किया 4 आ गया, अगेन 0 लगा लेंगे और 8 5 ज़ा 40 और ये 0 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें 34 को हम अंदर रखेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 ज़ा 25 करेंगे, 4 में से 5 माइनस नहीं आता, कैरी ले लेंगे, 14 में से 5 माइनस किया 9, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब 25 हम 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ कैरी दे देंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ एक 0 हम खुद से फिर लगा लेंगे। और अब हमने देखना है 25 के टेबल पे 150 कितने टाइम आता है, जो कि 6 टाइम आता है, तो यहाँ पे 150 इस तरह से लिख देंगे, 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें 2/5, तो 2 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे। 5 के टेबल पे 2 नहीं आता, 5 0 ज़ा 0 करेंगे, 2 आ गया। अब ऊपर से कोई नंबर नहीं उतरा, पॉइंट लगा के 0, 5 4 ज़ा 20, तो ये तो सबसे इजी था, ये सॉल्व हो गया। 0.4 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 55/16। 55 को अंदर रख के 16 से डिवाइड करेंगे। अब हमने देखना है कि 16 के टेबल 16 2 ज़ा 32 होता है, 16 3 ज़ा हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 48 हुआ, तो यहाँ पे 3 टाइम 48 करेंगे, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी ले लेंगे, 15 में से 8 माइनस किया 7, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 3 टाइम तो 48 हुआ है, अब 16 4 टाइम करके देख लेते हैं, जो कि 64 हो रहा है। 4 टाइम 64 करेंगे, कैरी देंगे, 10 में से 4 माइनस किया 6। अब हम अगेन हमने देखना है नंबर छोटा आ रहा है तो 0 लगा लेंगे और 3 टाइम अगेन 48 करेंगे, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ, अगेन 0, 16 1 ज़ा, यहाँ पे 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे माइनस हो के 12 आ रहा था और पॉइंट ऊपर लगा हुआ था, ये 0 हमने लगा लिया। अब हमने देखना है 16 के टेबल पे 4 टाइम तो 64 है, 120 के पास देखना है तो 16 को अब अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 से 7 4 ऐड के 112 आ रहा है, तो यहाँ 7 टाइम हम 112 लिख देंगे, तो यहाँ पे कैरी देंगे, यहाँ पे 1 रह गया, 10 में से 2 माइनस के 8, 1 में से 1 कुछ भी नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे और 16 5 ज़ा 80 होता है, तो ये इसका 0 रिमाइंडर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 69, जे पार्ट है 69/30। 69 को अंदर रख के 30 से 32 ज़ा 60 आ गया, यहाँ पे 9 नीचे आया, पॉइंट लगा कर 0 लगाएंगे और 33 ज़ा 90, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट के पार्ट देखें, (72) और यहाँ पे 45 1 ज़ा 45 आएगा, 2 में से 5 माइनस नहीं होंगे, कैरी ले लेंगे, फिर 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास
7 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस किए 2, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। अब हमने देखना है कि 40 के टेबल पे 270 जो है वो कितने टाइम आता है। तो अगर हम 45 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, ये आ गया हमारे पास 6 टाइम 270, 0 रिमाइंडर। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 99 डिवाइडेड बाय 55, 99 को अंदर रख के 55 से डिवाइड करेंगे। 55 1 ज़ा 55, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब अगेन 55 के टेबल पे 8 टाइम 440 आता है, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 है, नोमान एट 1/8 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल। तो इसको डेसिमल में लिखें। जैसे कि ये 1/8 है, तो 1 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 0 ज़ा 0 किया, 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, और पॉइंट खुद से लगा लेंगे और साथ में 0 लगा लेंगे। 8 1 ज़ा 8 करेंगे, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, तो 0 हमने खुद से फिर लगा लिया। 8 2 ज़ा 16 हुआ, 16 में से 20 में से 16 माइनस किया 4 आया, और पॉइंट लगा हुआ तो अगेन 0 लगाया। 8 5 ज़ा 40, तो ये हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख दिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।